डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्लास 4 का ये हिंदी बुक है। इसके ज़्यादातर चैप्टर की वीडियो जो है आप लोगों को मैं दे चुका हूँ और कुछ चैप्टर जो है बच गए हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 21 है हमारे पास और यहाँ पे एक सुंदर सी कविता दी हुई है, वन की शोभा। वन जंगल जिसको बोलते हैं और शोभा उसकी सुंदरता। तो जंगल में किस प्रकार की सुंदरता होती है, सामान्य व्यक्ति की नज़र में जंगल तो जंगल होता है, उसमें कौन सी सुंदरता है, लेकिन वही कवि की नज़रों में उस सुंदरता को जो है वो किस प्रकार से वर्णन करते हैं। एक कवि जहाँ पे कई चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, उन्हीं चीज़ों को अलग दृष्टि से देखते हैं और उसमें कितनी सुंदरता भरी हुई है ये हमें उनके कविता से पता चलता है। तो देखिए, ये कविता जो है एक सुंदर सी कविता है। इसके पिक्चर भी देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कितना सुंदर है। मोर बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक झरना है और जंगल के पशु हैं, पक्षी हैं जो कि उस झरने के जल को वो पी रहे हैं और वहाँ से जंगल में कई प्रकार की सुंदरता होती है। और इस कविता को लिखे हैं गोपाल सिंह नेपाली। देखिए, ये इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था और नेपाल से निश्चित रूप से संबंध रहा होगा। कई सारे नेपाली कविताएं भी लिखे हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपने नाम के पीछे नेपाली लगाया हुआ है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया से भी संबंधित है। फिल्म में भी कई जो है गाने लिखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे गूगल में मैंने सर्च किया हुआ है, तो इसमें आप इस पिक्चर को देख सकते हैं और ये जो है गोपाल सिंह नेपाली का ये पिक्चर है और इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल सर्च करेंगे। देखिए, यहाँ पे विकिपीडिया में आप देख सकते हैं, तो हिंदी में ही हम इसको खोजते हैं। देखिए, यहाँ पे ये आ गया है गोपाल सिंह नेपाली और इसमें इनका पिक्चर जो है ये दिया हुआ है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। इनके बारे में हम थोड़ी सी, देखिए ज़्यादा हिंदी में जो है लंबा उतना दिया नहीं रहता है। इंग्लिश में आप जाएंगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें दी हुई रहती है। गोपाल सिंह नेपाली 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो ये गुलाम भारत में इनका जन्म हुआ था और आज़ाद भारत में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बईया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। तो उस समय मुंबई का नाम जो है बम्बई हुआ करता था। वे एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सन 1962 के चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत एवं कविताएं लिखी, जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन, कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए, इनके जीवनी के बारे में ज़्यादा कुछ लंबा दिया हुआ नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 ईस्वी को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को इनका निधन बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर हो गया था। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि आप कितने बड़े आदमी क्यों नहीं बन जाते हैं, अंतिम समय में आपको कई ऐसे कष्ट झेलने पड़ते हैं जो आप कभी सोचे नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, उसके साथ अंतिम समय में कौन सी घटना घटेगी कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हमें, जब हमारे शरीर में शक्ति होती है, उस समय हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि हमारा अंतिम समय को वो सही दिशा में लेकर जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। इस कविता को हम पढ़ते हैं और सामान्य भाषा में दिया हुआ है, इसीलिए आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो है इसके लास्ट में जो है इसका भावार्थ भी दिया हुआ है, इस कविता का अर्थ क्या है वो चीज़ दिया हुआ है। तो ऐसे नॉर्मली आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उस विशाल विस्तृत कानन में रमय अनेकों वन थे, हरे भरे तरुवर उनमें उस कानन के धन थे। देखिए, विशाल विस्तृत जंगल एक बहुत बड़ा जो होता है, तो बहुत बड़ा जंगल में छोटे छोटे कई वन थे, उसमें कई वन थे, पार्ट बाय पार्ट जो बटे हुए थे। हरे भरे तरुवर, तरुवर मतलब हो गया, तरुवर का मतलब पेड़ पौधा होता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कानन का मतलब जंगल होता है और रमय का मतलब होता है सुंदर। तो उस बड़े जंगल में, विस्तृत विशाल बड़े जंगल में कई सुंदर अनेकों वन थे, छोटे छोटे वन थे। छोटे छोटे वन को मिलाकर एक बहुत बड़ा जंगल बन जाता है। तरुवर मतलब हो गया पेड़, तो उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वही उसके धन थे, उसकी संपत्ति थी। रच रच नीड़ बसाकर दुनिया खग आनंद मगन थे निर्झर थी सरसरिताएं, फल थे सरस सुमन थे। रच रच मतलब नीड़ मतलब हो गया घोंसला, तो घोंसला बना बनाकर कई बहुत सारे पक्षियाँ जो है वो उस जंगल में आनंदमय जीवन
बिता रहे थे, आनंद मगन थे निर्झर, निर्झर मतलब हो गया झरना, वहाँ झरना थी। और सरिताएं, सर मतलब हो गया सरोवर जिसको तालाब हम लोग कहते हैं, तालाब, और कई नदियाँ थी, सरिता मतलब होगी नदियाँ, सरिताएं नदियाँ। फल थे, इतने सारे पेड़ हैं तो उन पेड़ों में फल भी होंगे, तो फल थे, सरस सुमन थे, और रस से भरी, सरस मतलब रस से भरी पुष्प थे, सुमन मतलब पुष्प, फूल हो गया, तो फूलों में रस भरे हुए थे। इस तरह के सुंदरता जो है उस जंगल की थी। इस कानन के मध्य भाग में सुंदर पलव वन था। कानन मतलब जंगल, जंगल के जो बड़ा जंगल था उसके बीच में एक सुंदर सा पलव वन, पलव वन का अर्थ हो गया जिनमें नई नई पत्तियां हमेशा बनी हुई रहती है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग चिरहरित वन कहते हैं, चिरहरित वन, और इंग्लिश में जिसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये पलव वन जो है बिल्कुल बड़े जंगल के मध्य में था। कानन भर में यही एक ही पलव का उपवन था, तो उस पूरे जंगल में यही एक चिरहरित वन था जहाँ पे कभी पत्तियां नहीं गिरती है, पत्तियां गिरती है तो पत्तियां नई निकल आती है, इसीलिए उसे चिरहरित वन कहते हैं। एक साथ सारी पत्तियां झड़ जाए और फिर से नई पत्तियां आए, वो दूसरा जंगल होता है, पतझड़ जंगल कह सकते हैं उसको। तो ये पलव वन जो है चिरहरित वन कहा जाता है। तरह तरह के पलव थे, अति कोमल जिनका तन था। तो पलव मतलब हो गया पत्तियां हो गया, तो उस जंगल में पेड़ों के अलग अलग पत्तियां थी और काफ़ी कोमल पत्तियां थी, क्योंकि नई नई पत्तियां तो वहाँ आती ही रहती है। छन छन उड़कर जिन पर जाकर चिपका रहता मन था, मतलब हर पल जो उस जंगल को, उसकी सुंदरता को देखता था, वो मन जो है उसका उसी जंगल की ओर खींचा जाता था, उसकी सुंदरता की ओर खींचा जाता था। चारों ओर घिरा था, चारों ओर घिरा था वह वन सरिताओं के जल से, होता था मुखरित सारा वन जल के मृदु कलकल से। देखिए ये जो है वो पलव वन जो था वो उसके चारों तरफ जो है सरिताएं थी। वन में जो सरिताएं होती है, जो नदियां होती है, वो चारों ओर से सरिताएं थी, बह रही थी। और मुखरित, मुखरित का अर्थ हो गया आवाज़ से गूंजना, तो नदियों में जो पानी बहती है उसका आवाज़ जो है कलकल कलकल नदियों की आवाज़ करती है, और वो एक सुंदर सा संगीत सा, मीठी सी संगीत लगती है। वन जल के मृदु, मृदु मिठास भरी जो कोमल आवाज़ होती है उसी को मृदु कहते हैं। कलकल नदियों की जो आवाज़ होती है उसे कलकल कहते हैं। फूट पड़ी है अमृत धारा मीठी पृथ्वी तल से, ऐसा सोच वहाँ आते थे पंछी तिरुवर दल से। तो वहाँ पे पृथ्वी तल मतलब पृथ्वी का जो सतह है उससे अमृत धारा निकल रही है, ऐसा जंगल के पशु पक्षी ऐसा समझते थे कि ये धरती माँ का अमृत है, और उसको पीने के लिए वहाँ पे अपनी प्यास बुझाने के लिए पेड़ों से बहुत सारी पक्षियाँ आती थी, और कई सारे पशु भी वहाँ पे आते थे अपनी प्यास बुझाने के लिए। देखिए छोटे छोटे यहाँ पे खरगोश है, हिरन है, और यहाँ पे नदियों के पानी पी रहे हैं, यहाँ पक्षियाँ हैं। तो इस तरह से सुंदरता जो है जंगल की ऐसी सुंदरता होती है कि हम उसका वर्णन करना हमारे लिए मुश्किल है। जगह जगह थे झील सरोवर जिनमें निर्मल जल था, जहाँ नहाता पानी पीता वन का पंछी दल था। उस वन में जगह जगह कई जगह पे झील थे, सरोवर तालाब हो गया, जिनमें निर्मल जल था, क्योंकि जंगलों में वहाँ पे मनुष्यों की संख्या नहीं होती है। ये मनुष्य जो है कभी कभार आते जाते हैं, तो वहाँ पे उन पानी जो है वहाँ पे सरोवर है, झील है, तो उसके पानी को कोई गंदा नहीं करता, इसीलिए निर्मल जल था, निर्मल स्वच्छ जल था, उसको पशु पक्षी पीते थे। जहाँ नहाता पानी पीता वन का पंछी दल था, तो वहाँ पे पशु पक्षी, जंगल के जो पशु पक्षी होते हैं वही लोग आया करते थे, तो उनके द्वारा वो गंदा नहीं होता था, वो अपने जल पीकर वहाँ से निकल जाते थे। क्यारी क्यारी में वैसे तो लगा ना जल का नल था, नल जो होता है जिससे पानी निकलती है, तो सारी क्यारियों में ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे कोई नल लगा हुआ था जिससे क्यारियों में लगे पौधों को जल मिलता हो, ऐसा कोई नल तो नहीं था। फिर भी क्या जाने क्यों उनमें जल बहता चंचल था, लेकिन फिर भी वहाँ पे बिना नल के ही वहाँ पे प्रकृति की कृपा से, भगवान की कृपा से वहाँ पे जल सभी क्यारियों में अपने आप जो है बहते रहता था, चंचल रहता था। तो इस तरह से जंगल की सुंदरता जो कवि देखता है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए देख पाना मुश्किल है। गोपाल सिंह नेपाली के बारे में मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ, और अब यहाँ पे ये पोयम समाप्त हो गया है। चलिए यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे भावार्थ जो है अगर आपको समझ में नहीं आता, वैसे तो मैंने एक एक चीज़ इस पोयम के बारे में बतला चुका हूँ, लेकिन फिर भी भावार्थ आप देखते हैं। यहाँ पे सारी
चीज़ें लिखी हुई है। उस बड़े जंगल में अनेक छोटे छोटे सुंदर वन थे, जिनमें हरे भरे वृक्ष थे, वे ही वन के धन थे। पंछी घोंसले बनाकर खुश रहते थे, वहाँ नदियाँ, सरोवर और झरने थे। फूल वृक्षों में फूल और फल लगे हुए थे। इसी जंगल के बीच में पलव वन था। वृक्षों के पत्ते अति कोमल था, मनोहर थे। वह पलव वन की नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए नदियों के कलकल स्वर से वन गूंजता रहता था। लगता था कि जमीन के भीतर से अमृत धारा फूट निकली है, अतः वहाँ वृक्षों पर पंछी पहुँच जाते थे। झील और सरोवर में पंछी दल नहाता था। झील और सरोवर में पंछी दल नहाता था, पानी पीता था। वन की क्यारियों में नल तो नहीं लगे थे, पर प्रकृति की कृपा से निर्मल जल बहता रहता था, अतः वन की शोभा निराली थी। देखिए यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होता है, अभ्यास यहाँ। तो यहाँ पे जितने भी मुश्किल शब्द हैं उन सारे शब्दों को लगभग यहाँ पे दे दिए, ये अर्थ दे दिया गया है, समझा दिया गया। इसको आप ज़रूर पढ़ें, उससे आपके वर्ड्स जो है उसमें वृद्धि होगी और कई सारे वर्ड, नए वर्ड आप सीखेंगे। ये विशेषण है, संज्ञा है। तो इस अभी क्लास 4 में आप लोगों को ग्रामर विशेष पढ़ाई नहीं होता है, तो ग्रामर से संबंधित ये वर्ड है। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे इस चैप्टर के मुख्य क्वेश्चन है, कानन के धन क्या थे? तो वहाँ के हरे पेड़ पौधे जो थे वही उसके धन थे। कानन में क्या क्या वस्तुएं थी? तो कानन में क्या थे? हरे पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, नदियाँ थी, सरोवर थे, झरने थे, फूल फल थे। तो ये सब कई सारे वस्तुएं थी। पलव वन कहाँ था? तो बड़े जंगल के बीच में जो है वो पलव वन था। पलव वन की ओर मन खींचता था, उसकी सुंदरता ऐसी थी, वहाँ पे इतने कोमल कोमल पत्ते थे जिसके कारण जो है उसकी सुंदरता जो है मन को खींचता रहता था। पलव वन किनसे घिरा हुआ था? तो पलव वन जो है वन के नदियों से घिरा हुआ था। और वहाँ पंछी क्यों आते थे? तो पंछी जो है नहाने के लिए, पानी पीने के लिए वहाँ पे वन की नदियों में आया करते थे। इस तरह से आपको आंसर जो है आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बचे हुए चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।